चलिए लुक एट दीज ऑल क्वेश्चंस। शी वांट्स टू गेट रीड द ब्राउन फॉक्स। याद रखिएगा, इसमें आपको प्रेपोजिशन फिट करना है। यू हैव टू फिट द प्रेपोजिशन। शी वांट्स टू गेट रीड द ब्राउन फॉक्स। एक बात बताओ बाबू, सबसे पहले एक चीज़ याद रखिए, जो रीड वर्ड है ना, याद रखिएगा, ये जो रीड वर्ड है और रीड के पहले हमारा गेट लगा हुआ है, तो गेट रीड इसके साथ एक प्रेपोजिशन फिक्स हो जाती है। देखो बाबू, तो इसका टोटल निकालेंगे तो होगा गेट रीड ऑफ, और इसी का अर्थ होता है छुटकारा पाना, यानी कि हो जाएगा रिलीज। रिलीज हो जाएगा सर, ठीक है ना, जो भी हो यानी कि रिलीज हो जाएगा। तो गेट रीड ऑफ यानी कि यहाँ पे प्रेपोजिशन अगर आप ऑफ को सेट करते हो तो एक फ्रेज तैयार होता है। गेट रीड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना, ठीक है, टू गेट रिलीज्ड फ्रॉम समथिंग या फ्रॉम समबडी। तो यहाँ पर जो ब्राउन फॉक्स है ना, उससे सर गेट रीड ऑफ होता है। तो यहाँ पर गेट रीड के साथ यहाँ पर ऑफ होगा, तो ये होगा सही, यानी आंसर हो जाएगा डी। या अब वही मैं बोलता हूँ सर, मैं तो वही समझाने का प्रयास करता हूँ। आई ट्राई टू एक्सप्लेन द सेम थिंग कि सर इसमें जो है कुछ इडियम्स बन जाते हैं। गेट रीड ऑफ याद करना होगा, रीड क्या है उसके साथ हम ऑफ लगा देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, आई वॉज इन्वाइटेड टी बाई हिज मदर। देखो बाबू, आई वॉज इन्वाइटेड, ये सेंटेंस तुम्हारा पैसिव वॉइस में है। और एक बात बताइएगा, और पैसिव वॉइस में यदि है तो हम लोग अधिकांश जानते हैं कि पैसिव वॉइस में हम लोग बाय लगाते हैं। लेकिन बाय का मतलब होता है सर वो एजेंट है, लेकिन डोर ऑफ सब्जेक्ट है। अब ऐसा नहीं कि बाय हर चीज़ में आप लगा सकते हो। यहाँ पर देखिए बाय हिज मदर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे टी है और इनवाइट के साथ सर याद रखिएगा वो प्रेपोजिशन जो होती है वो अक्सर टू आती है, इन्वाइटेड टू, यानी कि सर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आई वॉज इन्वाइटेड टू टी बाय हिज मदर, ठीक है। चलिए, यू कैन नॉट सी जम्स नेक्ड आइज। बाबू जरा ध्यान दो, हम सर इसके पहले जिक्र किया था, लिसन टू मी केयरफुली, कि अगर सर किसी चीज का अगर आपको माध्यम है, साधन है, तो साधन में सर याद रखिएगा हम विथ भी लगाते हैं और बाय भी लगाते हैं। तो बाय और विथ में फ़र्क ये है, और दोनों मेरा ऑप्शन डाला हुआ है। तो बाय विथ में फ़र्क क्या है कि सर कि बाय का मतलब होता है जैसे ट्रांसपोर्ट, एजेंट, लेकिन किसी के सहायता से अगर आप देखते हो, जैसे मैं कलम से लिखता हूँ तो आई राइट विद अ पेन, राइट। तो द सेम वे, या बंद आंखों से जो भी कर सकते हो भाई। तो एक चीज याद रखिएगा बाबू, ही इज नॉट इंटरेस्टेड, लिसन टू मी केयरफुली, ध्यान सुनिएगा सर। रिमेंबर दैट डे, उस दिन को याद कीजिए जब मैं आपको सर वॉइस पढ़ा रहा था, और वॉइस में मैंने डिफरेंट प्रेपोजिशन बताया था, जैसे कंटेन, इंटरेस्ट, ग्रो, है ना, उस पार्टेक, टेक पार्ट के साथ पार्टिसिपेट, बहुत सारे हम वर्ड्स बताए थे जिनके साथ हम प्रेपोजिशन इन का इस्तेमाल करते हैं। तो याद रखिएगा ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन, यहाँ पर सर इन आ जाएगा, और इन के बाद देखो बाबू तुम्हारा लेंगे प्रेपोजिशन के बाद वर्ब जब भी आता है सर तो वह बिफोर में आता है, ये ठीक है। और ये जो एंड है वो इक्वल चीज़ को जोड़ता है, तो यहाँ पर स्क्रीन सही है, यानी कि सर यहाँ पर हो जाएगा इन। कोई दिक्कत? चलिए, he was fast asleep, excuse me, he was fast asleep। अगर बेड की जहां तक बात आती है सर, और बेड के पहले अगर कोई भी सर आर्टिकल का अगर कंप्रोमाइज नहीं हो तो हमेशा सर हम इन लगा देते हैं। तो याद रखिएगा सर, he was fast asleep in his bed, यानी कि सर इसमें इन होगा बाबू। जैसे आई एम लाइंग इन बेड, यू आर स्लीपिंग इन बेड, ठीक है, क्योंकि बेड का ये कौन सा काम हो रहा है भाई, दिस इज योर फर्स्ट वर्क, तो दैट्स वाई वी आर यूजिंग इन। एंड बी स्टार्ट वर्किंग अनदर वर्क, तो सर हम लोग ऑन का भी इस्तेमाल करते हैं। द चाइल्ड इज प्लेइंग ऑन द बेड, दैट सही है। हमने बताया था कि बाबू अगर सर बेड का अगर प्राइमरी वर्क हो
तो उसमें हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, और आर्टिकल का यहाँ पर चांस भी नहीं बन रहा है। व्हाई? बिकॉज इसके पहले मेरा एक पॉसेसिव एडजेक्टिव आ रहा है, एक डिटर्मिनर आ रहा है, तो यहाँ पर आर्टिकल का कोई समझौता ही नहीं है। तो सर याद रखिएगा इन हिज बेड कर दीजिएगा, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा सर बी। आइए नेक्स्ट देखते हैं सर, ध्यान दीजिएगा। कहता है बाबू कि वी हैव अ वेरी गुड न्यूज, ध्यान सुनिएगा, वी हैव अ वेरी गुड न्यूज। अब गुड न्यूज है, किसके लिए गुड न्यूज है? उसके लिए, यानी कि सर आप 4 का इस्तेमाल करें बाबू, 6 का ये होगा वी हैव अ वेरी गुड न्यूज फॉर हिम हो जाएगा। They have been reading, sir this is the situation या this is the sentence of present perfect continuous, and I hope कि आपका आंसर सही इसमें होगा। सर इसमें याद रखिएगा 7 o'clock that's point of time, what I am saying, I am saying to you sir कि they have been reading, और रीडिंग के बाद you have to fit the preposition, and in preposition for, in, since और at। तो सर याद रखिएगा सर in और at जनरली हम लोग यूज नहीं कर पाएंगे, हमको पता है, आई नो वाई, बिकॉज यू आर वाचिंग, दिस इज योर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, एंड इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन वी कैन सेट, फॉर और सिंस, बट नहीं कि सर वहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम है, निश्चित समय है, और निश्चित के लिए हम लोग क्या लगाते हैं सर? सिंस लगाते थे, ठीक है। नेवर क्वारल योर फ्रेंड्स, याद रखिएगा, टू नहीं, बाय नहीं, ओवर नहीं, क्या हो जाएगा सर? विथ हो जाएगा। नेवर क्वारल विथ योर फ्रेंड, तो याद रखिएगा सर ये ऑप्शन हो जाएगा सर आपका बी। ओके नेक्स्ट, द 4 brothers always quarreled themselves, ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है सर, याद रखिएगा बिटवीन और एमोंग में आपको ही ऑप्शन आएगा, हमको पता है, एंड बिटवीन इंडिकेट्स ओनली फॉर 2 थिंग्स ऑफ पर्सन्स, बट वी आर वाचिंग हियर 4 brothers, तो दैट मीन्स 4 brothers, तो मोर देन 2, इट मीन्स वी कैन फिट एमंग, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है सर, ही इज नॉट एन ऑनेस्ट मैन यू कांट रिलाई, याद रखिएगा रिलाई नो, रिलाई के साथ प्रेपोजिशन ऑन आती है, रिलाई ऑन का मतलब होता है भरोसा करना, तो याद रखिएगा सर ये हो जाएगा डी, यानी रिलाई ऑन। तो सर इसके हिसाब से डी आंसर होगा।